हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो चलो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पिछली सीरीज में हमने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था, उसकी कुछ एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन भी पेंडिंग है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 एपी को करेंगे दोस्तों आज, ठीक है। तो देखें, आज हम चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका एपी है, क्या है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियाँ। तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और समांतर श्रेणियाँ क्या होते हैं, पहले इसका बेसिक जान लेते हैं। देखो दोस्तों, जैसे मैं 2 की टेबल लिखता हूँ, 2 4 6 8 10 समथिंग, तो आप बताएं क्या ये एपी है? बिल्कुल ये एपी है। एपी में क्या होता है, आप ध्यान से सीख लेना, मैं जो सिखा रहा हूँ अगर आप लोगों ने सिर्फ इसकी बेसिक को समझ लिया तो मानकर चलना 5-6 नंबर का जो चैप्टर आता आज फर्स्ट वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा 70%। देखिए, ये बिल्कुल एपी है। एपी क्यों है? एपी की पहली तो बात ये होती है, एपी वो होती है जिसका अंतर सेम हो। देखो, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, अंतर 2 है। अंतर कितना है? 2। तो उसका अंतर सेम होना चाहिए, वो एपी कहलाती है। क्या सेम होना चाहिए? अंतर को डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। चले, अब आपसे कोई पूछ ले क्या 3 की टेबल भी एपी है? बिल्कुल आप बोलोगे बिल्कुल एपी है, क्योंकि यहाँ पर अंतर क्या है? सेम है। अंतर क्या है? सेम है। कुछ और बातें जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो बातें भी सीखे। वो क्या बातें हैं? देखिए, इसके अंदर और क्या आता है, आपसे पूछेगा प्रथम पद क्या है? प्रथम पद आप बता दोगे 3 है। दूसरा पद सेकंड टर्म आप बता दोगे 6 है। थर्ड टर्म आप बता दोगे 9 है। लेकिन इसको लिखते कैसे, आपको ये आना चाहिए। देखिए, जो ये प्रथम पद होता है इसको ए से दिखाते हैं, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम। हम यहाँ पर कुछ जो टेक्निकल वर्ड है, नंबर है, उनका प्रयोग करेंगे। देखिए, ए से फर्स्ट पद आपका क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा, बस आपको याद रखना। तो A1, अगर आपसे बोले पहला पद क्या है? 3 है। आपसे बोले दूसरा पद क्या है, तो आप बोल दोगे दूसरा पद क्या है? A2 6 है। A2 क्या है? 6 है। तीसरा पद आपसे बोले तो क्या है? 9 है। क्या है? 9 है। यानी आपको लिखना आ गया। अब अगर आपसे अब ये पूछ डाले यहाँ पर, अब मैं पूरा बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपसे अब कोई पूछ देगी क्या चौथा पद बताओ, क्या होगा इसका? क्या होगा? चौथा पद आपसे पूछे तो आपको वैसे तो पता ही है, 3 6 9 12 आएगा। क्या आएगा? 12। लेकिन 12 कैसे आया वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, एक फार्मूला होता है A4 का, याद करना पड़ेगा आपको। वो क्या होता है? A प्लस में 3D। एपी के अंदर आपको देखो ए पता होना चाहिए, आपको डी पता होना चाहिए और आपको एन पता होना चाहिए। ए के बारे में मैं बता चुका हूं, प्रथम पद होता है और डी अंतर होता है। एन अभी बात करेंगे एन पर। चले, A4 की अगर मैं बात करूं तो A4 निकालना आ गया A प्लस 3D। तो ये फार्मूला होता है, आप सीधे याद कर लेना। ए की वैल्यू कितनी है? प्रथम पद 3 है, प्लस में 3D। डी की वैल्यू कितनी है? अभी निकाली आप लोगों ने, भी 3 है। तो देखो, 3 प्लस में 3 3 9, 9 और 3 12, कितना आ गया? 12। तो आपको निकालना है क्या? आपको निकालना आ गया। चले, अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको जो कमी रह गया वो भी कंप्लीट हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 से मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद निकालने हैं, फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, जिसमें ए और डी हमें गिवन है। ए और डी हमें गिवन है, तो देखना है एक बार आप लोगों को, अगर आपको ए और डी गिवन है। देखिए, मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ए की वैल्यू कितनी है? 10। डी की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है। अब आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म 4 पद निकालने हैं। तो आप आराम से बता नहीं सकते, A1 तो गिवन ही है 10 है। A2 निकाल लो। क्या निकाल लो? A2 का फार्मूला भी बताया था मैंने, A प्लस में 1D। यहाँ पर A2 दूसरा पद निकालना तो D के साथ एक कम करके लिखना है। जैसे चलिए मैं एक बार फार्मूले सारे बता देता हूँ आपको। A3 निकालना तो आप क्या बोलोगे? A प्लस 2D। यानी जो पद निकालना है, थर्ड टर्म जो सी टर्म हमें निकालनी है, D के साथ उससे कम लगा देना। अब आपसे कोई पूछ ले, आपसे बोले कि 10वां पद बताओ, 10वां पद यानी A10 निकालना, तो आप फार्मूला बना लोगे ना। क्या बनाओगे? A प्लस में 9D। समझ आ गया ना? एक कम, D के साथ एक कम, 10 है तो 9 लगाना। अब आपसे बोले 17वां पद बताओ किसी एपी का, तो फार्मूला A17 है, तो क्या बनेगा फार्मूला? A प्लस 16D। A प्लस में 16D। अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। वैसे भी फार्मूला बनता है, टर्म निकालने का एक फार्मूला होता है, चलो वो भी सीख लो। टर्म का फार्मूला आपको याद भी करना पड़ेगा, A प्लस में n माइनस का 1 इंटू में D, ये फार्मूला होता है। देखिए बच्चों, इसकी जरूरत हमें बिल्कुल पड़ेगी, इसके बिना काम चलने वाला है। लेकिन फिलहाल चल रहा है, फिलहाल मैं सीधा बता रहा हूँ, जब इसकी मेन आवश्यकता पड़ेगी बताऊंगा, अभी आप इससे काम चला लो, ठीक है। तो ये 3 भी निकालना, हमें निकालने प्रथम 4 पद, तो चौथा पद का फार्मूला लिख दो, A प्लस में 3D। अब आप आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। अब A2 निकाल लो, मैं दोबारा से A2 निकालने का देखो फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, आप सीधी वैल्यू डालता हूँ। A की वैल्यू कितनी है? 10, प्लस में 1 की D से करूँगा, D होता है, और D की वैल्यू 10, 10 और 10 कितना आ गया? 20। समझ आया नहीं आया? A3 निकालना। अब क्या निकालना? A3 का फार्मूला A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है? 10, प्लस में 2D की वैल्यू भी कितनी है? 10। तो करो 10 10 दूनी 20, तो कितना आ गया? 30।
A4 निकालना था, A4 निकालोगे तो A प्लस में 3D। चले अब तो फार्मूला लिख दिया, A की वैल्यू 10 है प्लस में 3 और D की वैल्यू भी कितनी है 10 है, तो 10 प्लस में 10 दिया 30, 30 और 10 40, 30 और 10 40। तो आपका देखो पहले 4 पद निकल गए। फर्स्ट पद आप बोलोगे सर दूसरा पद ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा चौथा पहला का ये रहा A1 गिवन होता है, उसको लिखने को सकता नहीं है, 1 लिखो या ना लिखो सबके साथ होता है। कर लोगे फर्स्ट, सेकंड पर आओ, सेकंड पर आओ, सेकंड यहाँ करा देता हूँ। चलो A की वैल्यू देखो -2 है, A की वैल्यू कितनी दे रखी है -2 और D की वैल्यू दे रखी 0, क्या दे रखी 0। अब सीधा करो भाई, A2 निकालो डायरेक्ट, A2 का फार्मूला A + 1D, 1 लिखने को सकता नहीं है। A की वैल्यू है -2 प्लस में D की वैल्यू 0, अब 0 को प्लस माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, -2। A3 निकाल लो, क्या फार्मूला बनेगा बोलो, A + 2D। A की वैल्यू कितनी है -2 प्लस में 2D, D की वैल्यू कितनी है 0, तो -2, 0 से किसी की मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0, तो यहाँ -2 का क्या रह जाएगा 2। आगे चलो A4 निकालना, क्या निकालना है A4 निकालोगे तो A + 3D, A की वैल्यू कितनी है, मैं सीधा कर रहा हूँ भाई, A की वैल्यू है -2 प्लस में 3D, D की वैल्यू 0, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा -2। क्यों आ जाएगा, 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा -2। बोलो आपको आया सेकंड भी। आगे चलो, चले इसका थर्ड पार्ट भी करा देता हूँ। थर्ड में क्या बोल रहा है, A की वैल्यू है 4 और D की वैल्यू है -3। ठीक है, अब क्या काम करोगे, हमें चार पद फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, तो सेकंड टर्म निकालो A2 का फार्मूला लो A + 1D, 1 लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, 4 प्लस में D की वैल्यू क्या -3। मैंने आपको बताया था 2 साइन कभी इकट्ठे नहीं चल सकते, जब इकट्ठे नहीं चल सकते तो प्लस माइनस आंसर किसका आएगा, माइनस का। एक माइनस आंसर, माइनस याद रख लेना कब, मल्टीप्लाई में। चले 4 में से 3 गया 1, कर लोगे A3 निकालो, A3 क्या हो जाएगा, A प्लस में 2D, A प्लस में 2D, तो करो A प्लस में 2D की वैल्यू कितनी है -3, तो मैंने A की वैल्यू यहाँ डाली नहीं, कोई नहीं, अब डाल लेते हैं A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस, देखो प्लस माइनस साइन का करो पहले गेम, प्लस माइनस आंसर क्या आ जाएगा -3 दूनी 6, तो 6 में से 4 गया 2 और ज़्यादा माइनस तो आंसर भी माइनस। आगे चलो A4, पहले 4 पद निकालने थे, A + 3D, A की वैल्यू कितनी थी, A की वैल्यू थी आपकी 4। अब सीधा भी कर सकते हैं, देखो दोस्तों प्लस माइनस आंसर कितना आ जाएगा माइनस, और D की वैल्यू 3 है, 3 दिया 9, 9 में से 4 गया 5, आंसर ज़्यादा माइनस तो आंसर किसका हो जाएगा, माइनस का। कर लोगे आप लोग। चले क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में कई बार पूछा जा सकता है। देखो 4 को यहाँ कराता हूँ मैं आप लोगों को। 4 में क्या बोल रहा है, A की वैल्यू -1, D की वैल्यू है हाफ, D की वैल्यू कितनी है हाफ, 1/2। निकालो A2 निकालो, पहले A2 निकालोगे तो A प्लस में 1D, 1 लिख सकते हैं या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। A की वैल्यू -1 प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/2। इसका एलसीएम तो मैंने आपको अच्छे से सिखाई रखा लेना, आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। देखो मैं दोनों तरीके बताता हूँ, डायरेक्ट लोगे तो अपोन में कितना आ गया 2, इसके बेटे 1 है, 1 नीचे की नीचे भाग करते हैं भाई, 1 के बारे में 2, 2 पर ऊपर गुणा करेंगे तो -2, और 2 एकम 2, 1 आया नीचे से नीचे भाग करके 1 आया ऊपर गुणा करते हैं जो आता है, तो 2 में से 1 गया -1/2। ठीक है, एक तो ये तरीका। दूसरा आप सीधा कैसे कर सकते हैं, देखिए -1 प्लस 1/2 था, कितना था -1/2 था, कुछ करने को सकता नहीं होती। आप लोग क्या काम कर सकते थे, मैंने आपको बताया था नीचे 2 है तो इसके नीचे भी 2 लगा लो, मल्टीप्लाई में ऊपर भी क्या लगा लो 2 लगा लो। अब देखो अपन सेम हो गया, आंसर क्या आएगा सेम, और 2 एकम 2 -2 प्लस में 1, बात वही बनेगी -1/2। जैसे मर्जी कर लेना। A3 निकालना है, A3 निकालोगे तो A प्लस में 2D, A प्लस में 2D, A की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 2D की वैल्यू कितनी है हाफ थी, अरे D की वैल्यू आप चेक करो क्या थी हाफ थी, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो -1 प्लस 1 सेम में सेम गया, आंसर क्या आएगा 0। A4 आप खुद निकाल लोगे क्या, चलो मैं निकाल देता हूँ A4 भी, A प्लस में 3D, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है -1 प्लस 3D, D की वैल्यू कितनी थी हाफ, D की वैल्यू कितनी थी हाफ, तो करोगे तो -1 प्लस में 3/2 प्लस में 3/2, तो डायरेक्ट कर देता हूँ, एलसीएम आएगा 2, 2 एकम 2 प्लस में 3, तो 3 में से 2 गया 1/2। आप सीधा भी कर सकते हैं भाई, आप लोग ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं। मैंने 2-3 तरीके क्या बताए थे, नीचे के नीचे गुणा करो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, जैसे आपका तो 1/2 कर लोगे आप लोग इसको भी। चले आगे चलो, इसमें 5th है क्वेश्चन नंबर 5th भी, चलो मैं 5th करा देता हूँ। A की वैल्यू कितनी है, 5th क्वेश्चन करा लेते हैं। A की वैल्यू आपको दे रखी है -1.25 और D की वैल्यू आपको गिवन है, D की वैल्यू आपको गिवन है -0.25। A2 नहीं निकाल सकते क्या, A2 A प्लस 1D, A की वैल्यू -1.25 प्लस D की वैल्यू प्लस -0.25, तो ये तो क्या हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस आंसर क्या होगा -0.25। समझ पा रहे हैं ना, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस,
प्लस माइनस क्या होता है माइनस। चले भाई, तो अब माइनस माइनस समान चिन्ह तो जुड़ेंगे लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा, तो 25 और 25 तो हो गया 50, 1.50। A3 ऐसे निकाल लेना है, A3 निकाल लो आप लोग। A3 निकाल लोगे तो क्या होगा A प्लस 2D, A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस 2, D की वैल्यू कितनी है 0.25। देखिए साइन हो तो ब्रैकेट ऐसे लगा लेना, -1.25 और प्लस माइनस 25 दूनी 50 और पॉइंट कितने से पहले 2 से पहले, यहाँ डेसिमल कितने से पहले है 2 से, तो यहाँ भी कितने से पहले आ जाएगा 2 से। तो आप करो इसको इसमें जोड़ोगे तो जोड़ना नहीं है, 1 मिनट, हाँ जोड़ना है क्योंकि ये भी माइनस का था। किसका था ये माइनस का। समान चिन्ह तो जुड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1.75 और ज़्यादा लगा लो या दोनों माइनस है तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस, या जिसके ज़्यादा उसका आंसर कर पाओगे। A4 आप खुद निकाल लेना। आगे चलते हैं। चले भाई ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है, किसी एपी का प्रथम पद और सारांतर निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, थर्ड का फर्स्ट, यानी हमें क्या करना है प्रथम फर्स्ट टर्म निकालनी और सारांतर का मतलब डी निकालना, कॉमन निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, मैथ अपने साथ रखे से बच्चे 3 1 -1 -3। तो प्रथम पद क्या होता है ए, और वो तो आपको नजरिया आ रहा है। प्रथम पद कितना है 3, डी निकालना है। अब डी कैसे निकालते हैं, फार्मूला देखना, दूसरे में से पहला घटाते हैं, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, यानी लास्ट में से उससे पहला। ठीक है, तो ए पहले में से घटाएंगे 3, 1 सेकंड में से पहला घटाना है और बीच में माइनस, तो ज़्यादा माइनस आंसर माइनस। आप किसी से भी घटा लो, पीछे से स्टार्ट करना। -3 में से क्या घटाओगे, अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हो घटाना, -3 में से क्या क्या घटाना है, देखो -1, ये तो मैंने लिखी है जो अपनी टर्म थी -3 -1, लेकिन घटाने के लिए एक बीच में तो माइनस आएगा, तो -3 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 में से 2 गया, एक ज़्यादा माइनस तो आंसर माइनस। तो आपको क्या निकालना आ गया, इसका फार्मूला क्या होता है, डी का फार्मूला ध्यान से सीख ले, A2 - A1। ठीक है, कुछ भी लिख लो, A3 - A2। इसका मतलब क्या है, तीसरी थर्ड टर्म में से कौन सी टर्म घटानी है, दूसरी टर्म। ठीक है, तीसरे पद में से दूसरा पद आपको घटाना है। चले सेकंड कराता हूँ मैं इसका। सेकंड -5 -1 3 और 7। ए की वैल्यू कितनी है, प्रथम पद निकालना था -5, डी निकालना, क्या निकालना डी, लास्ट में से घटा लो ना, 7 में से क्या घटा लो 3, 7 में से 3 गया 4। कोई ठीक है, ये भी कर सकते हैं, या आपका मन करे तो इसमें से घटा लो। अब आपको साइन से डरना नहीं है, साइन से डरोगे तो फिर आपको दिक्कत रहेगी। जैसे -1 में से घटाना है, घटाने के लिए एक माइनस, और क्या घटाना है माइनस के 5, तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो 5 में से 1 गया 4। आप जो मर्जी डी निकाल लेना, इसमें से ये भी घटा सकते हैं तो भी डी निकल जाएगा, डी सेम निकलेगा। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं है कि ये भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, नहीं, या तो ये करके दिखा दो या ये करके दिखा देना। डी निकालना है, कोई भी डी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलो, तो इसको कर पाओगे आप लोग आराम से भाई, इसको कर लेना। चले मैं एक बार थर्ड और करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1/3 1/3 5/3 9/3 13/3। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कैसे, ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट पद 1/3, डी निकालना है, डी तो मैंने बता दिया, दूसरे में से क्या घटाओ पहला, तो 5/3 में से क्या घटाना -1/3, अपॉन सेम तो आंसर सेम, अपॉन सेम तो आंसर सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर तो 5 में से 1 गया 4/3। कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। 4 में आप लोग को क्या बोल रहा है, ध्यान से सीखो, इनमें से कौन एपी है, और कोई एपी है तो उसका अंतर क्या है, यानी डी निकालना, और उसके आगे 3 पद निकालने। आप बताओ, अंतर भी आपको निकालना आता है, नेक्स्ट थर्ड टर्म भी आपको निकालनी आती है, कोई दिक्कत है। मैं क्वेश्चन लेता हूं, जैसे पहले लेता हूं 2 4 8 और 16। फोर्थ है भाई, फोर्थ का फर्स्ट है 2 4 8 और 16। आपका 1 नंबर में एक क्वेश्चन बन जाता है और आपसे ये पूछा जाता है, पहले तो बताओ क्या एपी है नहीं है। अब एपी है नहीं, इसके लिए क्या चेक करेंगे, डी चेक करेंगे। आपको डी चेक करना है तो 4 में से 2 घटाओ, 2 आया। अब फिर डी चेक करो, सारों के डी चेक करो, फिर 8 में से क्या घटाओ, 4 घटाओ, तो कितना आया 4। आगे मत घटाना, ये डी सेम नहीं है, ये जो डी निकाला ये D1 है, और जो ये निकाला ये D2 है, तो आप लिख सकते हो D1 नॉट इक्वल D2। इसका मतलब ये एपी नहीं है। अगर ये एपी नहीं है तो नेक्स्ट टर्म हम नहीं निकाल सकते, आप इस बात का ध्यान रखना। जो हमें, अगर मैं बोलूँ इसके नेक्स्ट पद बताओ, आगे पद हम तभी बता पाएंगे जब ये एपी हो गया, नहीं अंतर सेम होगा, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलो, सेकंड में चलो। सेकंड में क्या है, सेकंड में है 2 5/2 3 7/2।
पहले चेक करो AP है नहीं है। ए तो आपको पता ही है, D निकालो डायरेक्ट, D निकाल लो, इसमें से घटाओ 5/2 में से क्या घटाना है 2, तो घटा सकते हो आप लोग बिल्कुल। इसके नीचे 1 लगा लो, लगातार नंबर है, नीचे के नीचे कर लो, 2 एकम 2 क्रॉस कर दो, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, आंसर आएगा 1/2। फिर D निकालो, फिर 3 में से 1 घटाओ -5/2, इसके बटे फिर 1 लगाओ। अब क्या करोगे, सेम मेथड है, लगातार है, नीचे के नीचे गुणा करो, 2 एकम 2 क्रॉस कर दो, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, तो कितना बचा हाफ। D यहाँ भी सेम है। अब आप बोलोगे बोल दे AP, बिल्कुल नहीं बोलना, ये एक और बचा, इसको भी निकाल कर देखो D, तो ही तो बात बनेगी। तो 7/2 में से क्या घटाओ 3, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं सॉरी, नीचे के नीचे करो, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, तो कितना बचा 1/2। D सारों के सेम है, D1 ये D2 ये D3, ये सार D सेम है, तो आप बोल दोगे AP है। आप क्या बोल दोगे, AP है। इसको यहाँ करा देता हूँ, आप क्या बोल दोगे कि ये AP है, ठीक है। आप आंसर में लिख दोगे हाँ AP है, यस AP है। अगर ये मान लो AP है, अब इसने बोला था, इसने आगे क्वेश्चन में बोला अगर AP है ना तो इसका अंतर निकालो, इसका क्या निकालो, अंतर। अंतर तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, और फिर बोल रहा है कि इसके आगे 3 टर्म रो निकालनी है। 3 टर्म, यहाँ देखो कितनी टर्म निकली हुई है, पहला पद पता, दूसरा पद पता, तीसरा पता, चौथा पता, 4 पद तो हमें पता ही है। तो अब आप क्या निकालोगे, A5 निकालोगे, क्या निकालोगे, A5 निकालोगे। A5 का फार्मूला अब आप जानते ही हो, A5 निकालना पड़ेगा, A6 निकालना पड़ेगा, A7 निकालना पड़ेगा। आगे 3 टर्म निकालने, A5 क्या होता है, A+6D, A+6D। A की वैल्यू कितनी है दोस्तों, A की वैल्यू कितनी थी 2, प्लस में 6D, D की वैल्यू कितनी थी हाफ, कितनी थी हाफ, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 2 और 3 कितने आ गया 5, ठीक है। नेक्स्ट टर्म भी आपको पता लग गई। A6 निकालो, A6 का फार्मूला क्या बनेगा, A+5D, A+5D। A की वैल्यू कितनी थी 2, प्लस में 5, D की वैल्यू कितनी थी, D की वैल्यू थी हाफ, D की वैल्यू क्या थी हाफ, तो करो इसको, तो ये हो गया 2, ऊपर के ऊपर करो, 5 एकम 5 2, एलसीएम आपको लेना आता ही, अब 2 याद आएगा, क्रॉस करोगे 2 दूनी 4, भाई 2 दूनी 4, 5 एकम 5, तो 5 और 4 9/2 निकाल लोगे। A5 निकालना, A6 निकालना, इसके बाद क्या निकाल लोगे, 3 टर्म पूछी थी, A7 यहाँ निकाल देता हूँ, A7 कोई दिक्कत तो नहीं आपको, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होगी। A7 यहाँ निकाल दो, तो A7 क्या होगा, A+6D, A+6D। A की वैल्यू कितनी थी, A की वैल्यू 2 थी, प्लस में 6, D की वैल्यू कितनी थी हाफ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 और 2 5, ये भी अपनी कितनी आ जाएगी 5। कर पाओगे आप, 3 और 2 5, सॉरी दोस्तों हमने A5 गलत निकाल दिया, A5 निकालो, A+4D होगा ना, कितना होगा 4D होगा, तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, 4 आएगा यहाँ पर, कितना आएगा 4, तो 4 आएगा, 2 दूनी 4, 2 2 2 4 आएगा, फिर कितना आएगा यहाँ पे 4 आएगा। कर लोगे आप इसको, थोड़ा सा मिसप्रिंट फार्मूला थोड़ा गलत लग गया था। A5 एक कम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक कम। चले आगे चलते हैं, चले भाई। अब देखें इनमें से इतने पार्ट बचे हुए, जो भी आपका मन करे आप निकाल कर देखना। 1-2 पार्ट और मैं करा देता हूँ जल्दी से, जैसे कि मैं करा देता हूँ इसमें आपको 4 करा देता हूँ, क्या करा देता हूँ 4th करा देता हूँ। 4th में क्या है, 4th में -10 -6 -10 -6 -2 और 2, -2 और 2। पहले तो पता करो कि ये भी है, नहीं तो D निकाल लो। तो -6 में से क्या घटाओगे, -10 घटाना है, ध्यान से देखना, घटाना है। अगर ये माइनस है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा प्लस। जब D निकालते हैं ना, तो D निकालते हैं तो पहले वाले का साइन देख लिया करो, माइनस है तो उसका प्लस आ जाता है। फार्मूला तो आपको पता ही है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 10 में से 6 गया 4, आप भी ऐसे कर सकते हैं। फिर D निकाल लो, इसमें से घटा चुके हो, अब इसमें से घटा लो -2। -2 में से घटाना है, ये पहले माइनस है तो किसका हो जाएगा प्लस का। 6 में से 2 गया 4, फिर D निकालो, 2 में से घटाना है, पहले माइनस है तो ये भी किसका हो जाएगा प्लस का, 2 और 2 4। समझ आया होगा आपको, ऐसे आप समझ सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो D तो सेम है। अब 1 2 3 4 पद तो निकले हुए हैं, आगे A5 निकालना, A6 निकालना, A7 निकालना। A5 निकाल लो, A प्लस में 4D। A की वैल्यू कितनी है, पहला पद कितना है 10, माइनस का 10 प्लस 4D, D की वैल्यू कितनी है 4, तो -10 प्लस में 16, तो घटाओगे तो 6, ज़्यादा प्लस के तो आंसर किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे चले क्या, चलो। A6 क्या हो जाएगा, A प्लस में 5D। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है -10 प्लस में 5D। D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी है 4, तो -10 प्लस में 20, तो कितना बचेगा 10। ऐसे A7 भी निकाल लेना भाई, A प्लस में 6D, A प्लस में 6D, तो A की वैल्यू कितनी है 10, -10 प्लस में 6D। D की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो -10 प्लस में 24,
तो माई 14 बचेगा, कितना बचेगा 14 बचेगा। कर पाओगे आप लोग? ऐसे बहुत सारे हैं इसमें दोस्तों, आप करके देखना। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ आप लोगों के लिए, कई बार जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा, √2, √8, √18, √32, √2, √8, √18, √32। सबसे पहले तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको रूट से वैल्यू बाहर निकालनी पड़ेगी। किससे वैल्यू बाहर निकालनी पड़ेगी? रूट से। देखिए √2 का तो √2 ही रहेगा, और √8 क्या होता है, 4 दूनी 8 होता है। कितना? 4 दूनी 8, 4 बार निकलेगा 2 √2 हो जाएगा। √18 है, 9 दूनी 18 होता है, 3 बार निकलेगा 3 √2 हो जाएगा। √32, 16 दूनी 32, 16 का 4 बार निकलेगा 4 √2 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बोलेंगे समझ ही नहीं आया सर। चलो नहीं आया है आप लोगों को समझ में, तो मैं काम करता हूँ, √18 को निकाल के एक बार दिखा देता हूँ। देखो आप फिर खुद करना। √18 है तो इसको 9 दूनी 18 लिख सकते, नहीं लिख सकते आप रूट में। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 3 तो बाहर निकल जाएगा, 3 √2 बचेगा। समझ आया? ऐसे आप सारे कर लेना। और दूसरा तरीका, आपको 18 है रूट के अंदर, तो इसके प्राइम फैक्टर कर लो। 2 में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब ये √18 था, जो डबल होगा ना, डबल है तो डबल है, जो डबल होता है तो बाहर निकल जाता है, यानी डबल है इसका 3 बार आ जाएगा। जो सिंगल बचता है वो रूट में बचता है। ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपको समझ आया होगा। जैसे कि √32 ही ले लो, चलो √32 ले लो, इसके करो टुकड़े। 16 दूनी 32, 2 × 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो डबल वाला का यहाँ से 2 बार निकला, यहाँ से 2 बार निकला, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 दूनी 4 तो बाहर ही निकल गया। रूट में क्या बचा? 2, जो बच गया था, तो 4 √2। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप कर पाओगे इसको। अब देख लो, ये पी है, नहीं तो डी निकालो। दूसरे में से पहला घटाओ, 2 √2 में से घटाना क्या है? √2। अब देखो जोड़ने घटाने में कंडीशन लगती है क्या? परिवार सेम होनी चाहिए। ये भी √2 का परिवार है, ये भी √2 का परिवार है, इसका मतलब घट सकते हैं। इसका √2 है तो इसका कोफिशिएंट कितना? 1 है। कितना है? 1 है भाई। 1 √2 ही लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 2 में से 1 गया, 1 लिख नहीं सकता है, तो √2 बचा। फिर डी निकालो। अब तीसरे में से क्या घटाओ? दूसरा। भाई तीसरे में से दूसरा घटाते हैं, 5वें में से चौथा घटाते हैं, 10वें में से 9वां घटाते हैं। अब आपको डी आ जाना चाहिए। चले अब 3 √2 में से क्या घटाओगे? 2 √2। क्या घटाओगे? 2 √2। तो 3 में से 2 गया, 1 लिखने हो सकता नहीं है, √2 बचा। ऐसे फिर यहाँ डी निकालना। नेक्स्ट डी, इसमें से ये घटाना। 4 √2 में से क्या घटाओगे? 3 √2। सेम परिवार है, घट जाएंगे, परिवार √2 का ही बचेगा। 4 में से 3 गया, 1। आप लिखे या ना लिखे, इसका मतलब ए पी तो है। 1 2 3 4 दे रखी, तो A5 निकालो यहाँ से। अगली टर्म A5 क्या हो जाएगी? A प्लस में 4D, A प्लस में 4D। A की वैल्यू कितनी है? √2 प्लस में 4, D की वैल्यू कितनी आई? √2। तो आप मेरे को एक बात बताओ, A की वैल्यू कितनी थी आप लोगों की? √2 प्लस में 4, और D की वैल्यू भी कितनी है? 2। तो आप इनको जोड़ोगे तो 5 √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 √2। A6 निकाल लो, A6 निकालोगे तो A प्लस में 5D। A की वैल्यू 2 है, सॉरी √2 है, प्लस में 5। D की वैल्यू कितनी थी? बोलो बोलो, D कितना आया था आप लोगों का? √2। सेम परिवार है, ये भी √2 जुड़ जाएंगे, परिवार √2 का बचेगा 5, और यहाँ पर कितना जो आपको नजर नहीं आ रहा? 1, 5 और 1 6 √2। अब जब आप इसका आंसर चेक करोगे आपको ये नहीं मिलेगा। फिर क्या करना है? देखो रूट के अंदर कोई चीज़ जाती है तो डबल का तो सिंगल आता है, तो इसके अंदर जाएगा 5 5 25, 25 दूनी 50, तो कितना हो जाएगा? √50। जब इसको अंदर पचाओगे 6 6 36, 36 दूनी 72, √72। ठीक है, ऐसे ही 7 भी आप लोग निकालना। चलिए दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए और आप तुरंत वीडियो को देख लें।